अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर घर पर रहते हैं और दिन ख़त्म होने के बाद सोचते हैं यार आज मैंने किया ही क्या है। कभी कभी हम पूरा दिन घर में होते हैं लेकिन फिर भी दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है कि हमें समझ ही नहीं आती कि टाइम कहाँ चला गया। सुबह आँख खुलती है, फ़ोन हाथ में आता है, थोड़ी देर सोशल मीडिया, फिर नाश्ता, फिर कोई घर का काम और देखते ही देखते आफ्टरनून हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कल से प्रॉपर रूटीन बनाऊंगी, लेकिन वो कल कभी आती ही नहीं और कल भी बिल्कुल वैसा ही गुजरता है जैसा आज गुजरा था। तो आज मैं आपको कुछ बहुत सिंपल टिप्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप घर पर रहते हुए भी अपने दिन को प्रोडक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। और प्रोडक्टिव होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन काम ही करते रहें। प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि आप अपना वक्त अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक यूज़ करें। सबसे पहली टिप, सुबह उठकर फ़ौरन फ़ोन मत उठाएं। मुझे पता है ये कहना बहुत इजी है और करना बहुत ही मुश्किल, लेकिन अगर आप सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप या यूट्यूब ओपन कर लेते हैं तो आपका माइंड ऑलरेडी दूसरों की लाइफ में बिज़ी हो जाता है। तो आपने फ़ोन उठाने की बजाय उठकर पहले कर्टन्स ओपन करने हैं रूम के, उसके बाद अपना बेड सेट करना है, फेस वॉश करें और एक गिलास पानी का पिएं। इससे आपको फ़ील होगा कि आपका दिन स्टार्ट हो चुका है और आपको अपना रूम भी ऑर्गेनाइज्ड फील होगा। दूसरा पॉइंट, सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट टास्क आप लिख लें, टू डू लिस्ट। लेकिन यहाँ मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि 15 से 20 चीज़ें लिख लो, बिकॉज़ फिर लिस्ट देखकर ही थकन शुरू हो जाती है। आपने सिर्फ 3 टास्क लिखने हैं। नंबर 1 पे आप लिख लें कि किचन प्रॉपरली क्लीन करना है। नंबर 2 पे लिख लें एक इम्पॉर्टेंट पर्सनल काम कंप्लीट करना है। नंबर 3 पे 30 मिनट्स किसी न्यू स्किल या लर्निंग को देना है। बस अगर ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो आपका दिन प्रोडक्टिव था। बाकी छोटी मोटी चीज़ें बोनस हैं। घर का काम प्रोडक्टिव होना है लेकिन पूरा दिन नहीं। घर पर रहने वालों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। किचन क्लीन किया, थोड़ी देर बाद फिर डिशेस, रूम सेट किया, बच्चों ने फिर मैस कर दिया, लॉन्ड्री की, फिर से लॉन्ड्री आ गई। इसलिए घर को परफेक्ट रखने की कोशिश मत करें, बल्कि स्पेसिफिक टाइम रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग में एक क्लीनिंग सेशन, फिर आफ्टरनून में अगर ज़रूरत हो तो क्विक 15 मिनट रीसेट। दिन के एंड पे ये ना आप कह रहे हो कि आज तो मैं सारा दिन घर ही साफ़ करती रही हूँ। घर पर रहकर कुछ नया सीखें। अब ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। अगर आप घर पर रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रोथ रुक गई है। आप हर दिन 20 से 30 मिनट किसी एक चीज़ को दे सकते हैं। कुकिंग की कोई न्यू टेक्निक हो सकती है, एडिटिंग हो सकती है, फ़ोटोग्राफी हो सकती है, या कोई भी बुक रीडिंग हो सकती है। आप नॉवल रीड कर सकते हैं, या कोई भी स्किल जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती हो, जिसको करके आप खुश होते हों, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे वैसे पर्सनली शॉपिंग से खुशी मिलती है, लेकिन आप कोशिश करें कि इतने महंगे शौक़ ना पालें। आप कोई सस्ता शौक़ पालें जो घर में ही पूरा हो जाए। और ये नहीं कि अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो आप एक ही दिन में एक्सपर्ट हो जाएं उसके। आपको डेली उसका थोड़ा थोड़ा सा कुछ पार्ट लर्न करना है। अब है सबसे मुश्किल तरीन पार्ट, अपने सोशल मीडिया का टाइम फ़िक्स करना। अगर आप घर पर रहते हैं तो फ़ोन नेचुरली ज़्यादा यूज़ होता है और प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेती हूँ और फिर पता चलता है कि 45 मिनट गुजर गए। इसलिए सोशल मीडिया को कम्प्लीटली क्विट करना ज़रूरी नहीं, बस उसका टाइम डिसाइड करें। लंच के बाद 20 से 30 मिनट या इवनिंग में, और जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो फ़ोन को दूसरे रूम में रख दें। आपको खुद डिफरेंस फ़ील होगा कि आपके पास सडनली कितना एक्स्ट्रा टाइम आ गया है। लेकिन कभी कभी आप इतने फ्री होते हैं कि आप वो एक्स्ट्रा टाइम सोशल मीडिया पर ही गुजारना चाहते हैं क्योंकि और कोई काम नहीं है आपके पास। और उसके बाद रेस्ट को लेज़ीनेस मत समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्टिव रहने का मतलब हर वक्त बिज़ी रहना नहीं है। अगर अपने घर के काम कर लिए, अपने इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर लिए, तो आप बैठकर चाय पिएं, सोफ़े पर आराम करें, टीवी देखें, कुछ देर अकेले गुजारें। रेस्ट भी ज़रूरी है और इस काम को आपने गिल्ट के बगैर करना है। हम अक्सर अपने आप को ये कहकर गिल्ट फील करवाते हैं कि मैंने कुछ नहीं कर रही और मैं कुछ नहीं किया सारा दिन। लेकिन हर वक्त कुछ करते रहना भी हेल्दी रूटीन नहीं है। आपको अपने दिन में वर्क के साथ रेस्ट भी शेड्यूल करना चाहिए। अगर आप सारा दिन घर में रहते हैं और कोई काम नहीं करते या बिज़ी नहीं हैं
तो आप खाना भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट भी गेन हो सकता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपना माइंड जो है वो कहीं ना कहीं बिज़ी रखना है, अपने आप को किसी ना किसी काम में उलझाए रखना है। आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप अपनी कबर्ड जो है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें। घर में एक कबर्ड नहीं होती, बहुत सारी कबर्ड्स होती हैं। अगर आप एक एक भी करने लगेंगे ना तो हो जाएंगे। आप अपना किचन साफ़ कर लें। आप मूवमेंट ज़रूर करती रहा करें, एक जगह पे मत बैठें। या फिर ऐसा भी नहीं कि सारा दिन आप एक ही रूम के अंदर भी काम करते रहें। आपको रूम से बाहर भी निकलना चाहिए। थोड़ी खुली हवा, थोड़ी ताज़ा हवा लेंगे तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। एक ही जगह आपने नहीं बैठे रहना, या एक रूम से दूसरे रूम में नहीं रहना। आपने हल्की फुल्की सी वॉक आपने करनी है। आपका एनवायरनमेंट आपके मूड पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर रूम मैसी है, बेड जो है वो अनमेड है और हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो नेचुरली माइंड भी क्लटर्ड फील करेगा। इसलिए डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट रूम को रीसेट करने में लगाएं। बेड सेट करें, कुशन्स अरेंज करें, एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी जगह पर रखें। ये नहीं कि आपका ड्रेसिंग भी सारा भरा हुआ है, आपकी साइड टेबल्स भी चीज़ों से भरी हुई हैं। आपका घर हर नुक्कड़ में, हर कोने में आपने जो है ना वो चीज़ें ही चीज़ें रखी हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में कैबिन्स जो होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं कि चीज़ें उनके अंदर हों, ना कि बाहर हों। घर आपका खाली खाली थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। जितना सामान कम होता है ना उतना ही दिमाग को भी मैस नहीं ना होगा आपके अराउंड, तो आपके दिमाग में भी मैस कम फैलेगा। और घर में हल्के फुल्के चेंजेस से भी आपका माइंड जो है ना वो रिफ़्रेश रहता है। अब सबसे एंड पे आपने अपने लिए वक्त ज़रूर निकाल लें। घर संभालते संभालते हम खुद को ही भूल जाते हैं। ब्रेकफास्ट सबका बना दिया, लंच सबका देख लिया, घर क्लीन, लॉन्ड्री, फैमिली, लेकिन खुद मैं बाद में। प्लीज़ खुद को हमेशा बाद में मत रखें। रोज़ थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए निकाल लें। चाय का कप पीसफुली इंजॉय करें। अगर आप चाय नहीं पीते तो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास इंजॉय करें। स्किन केयर कर लें, हेयर केयर कर लें, ऑयलिंग कर लें हेयर में, क्योंकि आपका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं आएगा। आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। तो समरी ऑफ द डे है कि सुबह उठकर आपने फ़ोन नहीं पकड़ना, अपना कमरा सेट करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है, 3 इम्पॉर्टेंट टास्क आपने दिन के करने हैं। घर के काम के लिए स्पेसिफिक टाइम होगा। आप सारा दिन घर का काम नहीं करेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, सारा दिन एक जगह पर नहीं बैठेंगे। प्रॉपर रेस्ट और सेल्फ केयर करेंगे। तो आपने अपनी रूटीन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। स्मॉल हैबिट्स एवरी सिंगल डे। आपको ओवरनाइट अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी, बस हर दिन कल से थोड़ा बेटर बनाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो लगता है जो लेक्चर था और जो भाषण था वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप अपनी डेली रूटीन में अगर फेड अप फील करते हैं या एग्जॉस्टेड फील करते हैं तो आप क्या काम करते हैं चीखने और चिल्लाने के अलावा, क्योंकि चीखना चिल्लाना इज़ अ वेरी कॉमन हैबिट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की। क्योंकि जब आपका माइंड जो है वो फ्रेश नहीं ना होता तो आपको फिर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं ना तो फिर आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना आप बस उनको ही आग लगाएंगे। जो आग आपके अंदर चल रही होती है ना वो आग जब तक आप उनके अंदर मुंतकिल नहीं ना कर देते, उतना ही गुस्सा उनको नहीं चढ़ा देते, आपकी रूह को सुकून नहीं आएगा। कुछ लोग होते हैं उनको जो है ना सोशल मीडिया स्क्रॉल करके ही खुशी मिलती है। तो जिनको इस काम से खुशी मिलती है ना वो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं सारा दिन। जिसको जिस काम से भी खुशी मिलती है ना उसको वो दिन में वो थोड़ी देर के लिए वो काम ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी को नॉवल पढ़ के खुशी मिलती है वो नॉवल पढ़े। अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करके मज़ा आता है तो वो करे। अगर कुकिंग करके आता है तो कुछ पका के, मतलब कि गार्डनिंग वगैरह, मुझे तो वैसे गार्डनिंग में कोई शौक़ नहीं है। अगर आप अपना माइंड जो है वो इसी तरह से बिज़ी रखेंगे ना तो आप अपने घर वालों से कम लड़ेंगे, अपने काम से काम ज़्यादा रखेंगे और आपके साथ जो है ना वो टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, बजाय इसके कि आप दूसरों का इंतज़ार करते रहें कि वो कब आए और मेरा जो है ना वो मूड अच्छा हो जाए या मेरा टाइम जो है वो अच्छा गुजरना शुरू हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।